नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आइवले, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट सोलारिस हॉस्पिटल थाने। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में। सारी दुनिया में अप्रैल महीना पार्किंसंस डिसीज़ अवेयरनेस मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है और 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे के हिसाब से मनाया जाता है। इसका पर्पज़ ये है कि लोगों में पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो पार्किंसंस डिसीज़ के प्रमुख लक्षण हैं काम में धीमापन होना, शरीर में कड़ापन महसूस होना, हाथों में कंपन आना और बाद में रिकरेंटली यानी बार बार गिरना। इसमें आगे जाके कई लोगों में मेमोरी के प्रॉब्लम्स आते हैं, कईयों में डिस्टोनिया नाम के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर प्रमुख रूप से ये स्लोनेस, कंपन और बैलेंस जाने की बीमारी है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स 60 के दशक के बाद, उम्र के 60 के उम्र के पड़ाव के बाद धीरे धीरे इसके लक्षण बढ़ते हैं और ये एक प्रोग्रेसिव इलनेस होने के कारण इसमें दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी से हम पेशेंट को जल्दी से डायग्नोज करके दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी की सलाह देके इनको एक 20-25 साल तक उनकी लाइफ का केयर कर सकते हैं। 5 से 10% लोगों को ये यंग ऑनसेट पार्किंसंस डिसीज़ भी होता है, जिसमें ये 50 की उम्र से कम के लोगों में पाया जाता है। इसके कॉजेज़ कई बार आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक होते हैं, कई बार इसमें एथनिसिटी होती है, कई बार रूरल एरियाज़ में रहने की वजह से, कई बार हेड इंजरीज होने की वजह से। तो ऐसे अलग अलग लक्षणों का मिला जुला कर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये पार्किंसंस डिसीज़ होता है। अब कई पेशेंट्स में मेडिकेशंस के टाइट्रेशन के बाद इनको कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। उस केसेस में हमको ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी ऑफर करना पड़ता है और इन सर्जरीज ऑफर करने की वजह से इनको दवाइयों में कमी आती है, अच्छा लक्षणों पे कंट्रोल आता है, बट इनका सिलेक्शन अच्छे से करना पड़ता है। तो इस बीमारी को जल्दी डायग्नोस करके, इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करके, फिजियोथेरेपी में जल्दी भाग लेके इस तरह के पेशेंट्स को उनकी लाइफ को और बेटर किया जा सकता है और उससे घर वाले जो केयर टेकर हैं उनको भी मदद होती है कि इन पेशेंट्स को केयर कैसे किया जाए। तो आशा है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। फिर मिलेंगे, किसी और बीमारी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।